बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 4 दैट इज अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने भरपूर तवज्जो से इन तमाम एमसीक्यूज़ को समझना है और इसके तमाम कॉन्सेप्ट्स को गेन करने की भरपूर कोशिश करनी है, ताकि इस तरह का कोई और एमसीक्यूज़ आपके सामने आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ ये है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स अकर इन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं। नीचे ऑप्शंस के अंदर ग्रुप्स दिए हुए हैं, तो अगर आप गौर करें ऑप्शन ए पर, तो ग्रुप 1A और 2A ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आप बी ऑप्शन पर आ जाएं, ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक। जी बिल्कुल, ग्रुप 3A से शुरू करके ग्रुप 8A तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Number 2, the general electronic configuration of p block elements may be represented as अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो क्या बनती है। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप थर्ड से शुरू होता है। ये ग्रुप थर्ड अभी हमने बात की थी। तो ग्रुप थर्ड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है NS2NP1, यानी कि जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें S2 तो आएगा ही आएगा पहले, ठीक है। तो NS2NP1 तो कितने हो गए, 3, ठीक है। तो फिर ग्रुप थर्ड से ग्रुप 8 तक जाते हैं, तो 8 में क्या है, NS2NP6, वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सी ऑप्शन को देखें तो NS2NP1 से 6 तक, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर थर्ड पर आ जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरीज फ्रॉम। ये सारी बातें अभी अभी हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि देखें किसी भी आप देखें पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कि वो ग्रुप नंबर थर्ड से शुरू होते हैं। तो ग्रुप थर्ड के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो फिर ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, तो ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं कि ग्रुप 3 से 8, बी ऑप्शन जो है 3 से 8, तो 3 से 8 जो है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है जी। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद क्या है, 3 से 8 तक जाएगी। इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 है नाइट्रोजन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 बनेगी। नंबर 5 पर आ जाते हैं। लॉफिंग गैस इज N2O5, N2O5 जो है लॉफिंग गैस का फार्मूला है। नंबर 6 पर आ जाते हैं। इन ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट्स एटॉमिक रेडियाई। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियस जो है उनके बारे में पूछा गया है कि किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो याद रखना, किसी भी ग्रुप में जब टॉप से बॉटम आते हैं, ठीक है, किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो हमेशा जो है एटॉमिक साइजेस इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक रेडिया इंक्रीज होते हैं। वजह क्या है, शेल की तादाद बढ़ती जाती है, ठीक है जी। तो लिहाजा इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 7, आयन इज फॉर्म्ड बाय। आयन किस तरह से बनते हैं जी। आयन जो है पॉजिटिव आयन भी होते हैं, नेगेटिव आयन भी होते हैं। पॉजिटिव आयन कब बनते हैं, जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। और नेगेटिव आयन कब बनते हैं, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो लिहाजा आयन की फॉर्मेशन में दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 8 पर आ जाएं।
द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड टू एटॉमिक साइज एज फॉलो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज के साथ क्या रिलेशन है, अब आप जरा गौर से इस बात को समझिएगा। देखिए किसी भी ग्रुप में जब टॉप से बॉटम आते हैं तो टॉप पर जो एटम होता है, एलिमेंट होता है, उसके जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, फिर ग्रुप में जब और नीचे आते हैं एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है। तो जब टॉप वाला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक साइज कम है, उसके न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, और वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके इलेक्ट्रॉन को पुल करने की सलाहियत, उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जब आप टॉप से और नीचे आएंगे, नीचे वाले एलिमेंट सेकंड एलिमेंट पर आएंगे, तो उसका जो एटम है उसका एटॉमिक साइज थोड़ा बड़ा होगा। एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर चार्ज की जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पर वीक हो जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाती है। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है किस पर, साइज ऑफ एटम। जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। इनवर्स रिलेशन है जी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत। अब आप खुद सोचें, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव आयन बनता है, तो ये बी ऑप्शन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है जी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 10 पर आ जाते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फार्मूला H3BO3 है जी। आगे बढ़ जाते हैं नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 3A। अब 3A से कौन सा बिलोंग नहीं करता, बोरोन भी है उसमें। ठीक है, फिर बोरोन के नीचे अल्मोनियम है। ठीक है, उसके बाद बोरोन है, अल्मोनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। तो ये इंडियम भी आ गया तो ग्रुप 3 में। तो जर्मेनियम जो है ये ग्रुप 3A में नहीं है। ठीक है जी, ये आता है ग्रुप नंबर 4A में, जिसमें कार्बन फैमिली जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है। तो लिहाजा ये जो है ग्रुप 3 से बिलोंग नहीं करता, जर्मेनियम। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 12। बोरेक्स इज। बोरेक्स को क्या कहते हैं, अब आपको ये समझना है। बोरेक्स बेसिकली आप देखें उसका फार्मूले को देखें तो उसमें जो है, अब यहाँ देखें ये 10 में जो सी ऑप्शन है ना, ये आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली बोरेक्स का फार्मूला। इसमें 4 बोरॉन आपको नजर आ रहे हैं। तो ये है सोडियम, क्या कहते हैं इसको, सोडियम टेट्रा बोरेट। ठीक है जी, क्या कहते हैं इसको, क्या है ये, सोडियम टेट्रा बोरेट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 13 पर आ जाते हैं। विच इज द चीफ ओर ऑफ अल्मोनियम। अल्मोनियम की चीफ ओर, मतलब वो ओर जिसमें से अल्मोनियम को हम अलग करते हैं, निकालते हैं, तो वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है उसमें से अल्मोनियम की एक्सट्रैक्शन की जाती है। 14 पर आ जाते हैं। विच इज नॉट अ मिनरल ऑफ अल्मीनियम। अल्मोनियम का मिनरल कौन सा नहीं है, इनमें सबको देखें तो ये सब अल्मोनियम है। ये मालाचाइट, ये कॉपर का की ओर है, कॉपर का मिनरल है। तो लिहाजा नंबर 14 जो है में डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 15। इन अल्मोनियम थर्माइट प्रोसेस अल्मोनियम एक्ट एज। अब देखिए अल्मोनियम के अंदर जो थर्माइट, इन अल्मोनियम थर्माइट प्रोसेस, अल्मोनियम थर्माइट प्रोसेस मतलब अल्मोनियम को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिससे अल्मोनियम ऑक्साइड बनता है। और इसमें जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसको वेल्डिंग पर्पज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहा है कि अल्मोनियम का क्या वहाँ फंक्शन होता है, ये क्या काम कर रहा होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्लक्स है, सोल्डर है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है जी, चूँकि खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। तो 15 में डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 16। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एलुमिना क्रायोलाइट इज एडेड। अब जो एलुमिना होता है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए दो काम किए जाते हैं। क्या काम किए जाते हैं, एक तो उसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज किया जाता है, दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट को कम किया जाता है। ठीक है, तो दो चीजें ऐड करते हैं, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार। तो क्रायोलाइट का असल में काम क्या है, ये उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है। ठीक है जी, क्रायोलाइट। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 17 पर आ जाते हैं।
द बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन रोम्बिक सल्फर। अब सल्फर का जो S8 मॉलिक्यूल होता है उसमें अगर हम देखें तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो कार्बन से सॉरी सल्फर से सल्फर बॉन्ड डिस्टेंस है, ठीक है, एक सल्फर एटम से दूसरे सल्फर तक जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 2.12 एंगस्ट्रॉम होता है। ए के ऊपर छोटा सा डॉट भी लगा होता है, ठीक है, जैसे ये लगा ना डिग्री का साइन, ऐसे यहाँ भी होता है। तो 2.12 एंगस्ट्रॉम होता है और बॉन्ड एंगल 105 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 18 पर आ जाते हैं। Which of the process is used for the preparation of bauxite ore containing excess of silica as impurity? अब जी बात हो रही है बॉक्साइट की। हम क्या कर रहे हैं कि बॉक्साइट और जो है उसमें क्या मौजूद है, सलीका, ठीक है, एज इम्प्योरिटी। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे जिससे हम क्या करेंगे कि बॉक्साइट जो है उसकी अंदर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे। तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? देखिए इसमें 3 मेथड हैं, हॉल मेथड है, बेयर मेथड है, सरपेक्स मेथड है। तो याद रखना अगर SiO2 सलीका है तो इस इम्प्योरिटी की सूरत में सरपेक्स मेथड को, सरपेक्स प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ये बेसिकली जो प्रिपरेशन लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ये प्योरिफिकेशन है। प्योरिफिकेशन, ये ना ये बाय मिस्टेक आ गया है, इसको कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। इसके आप करेक्शन कर लेना, विच ऑफ द प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन, ये प्योरिफिकेशन है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। इसका ऑप्शन सी आंसर आ गया। 19 पर आ जाते हैं। इन द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट बाय हॉल प्रोसेस। अब हॉल प्रोसेस का भी इस्तेमाल होता है जी। द बॉक्साइट ओर इज sorry in the purification of bauxite by hall process the bauxite ore is। अब bauxite ore को hall process में किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ मिलाकर हीट करते हैं, फ्यूज करते हैं? तो इसके अंदर जो है ऑप्शन बी जो है फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट किया जाता है। ठीक है जी। तो 20 पर आ जाते हैं। व्हेन अल्मोनियम इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो क्या होता है, उसमें सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 21 बॉक्साइट मिनरल कंटेनिंग Fe2O3 एज इम्प्योरिटी इज प्योरिफाइड बाय। ठीक है जी, दोबारा वही सवाल आ रहा है कि Fe2O3 जो है अगर ये इम्प्योरिटी है तो बॉक्साइट को किस तरह से हम क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। तो इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है? तो इस वाले केस में हम जो है पहले हॉल है, फिर बेयर है, फिर सरपेक्स है, तो इस वाले केस में हम बेयर मेथड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 22 पर आ जाते हैं। अल्मोनियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म। अल्मोनियम और नाइट्रोजन मिलकर अल्मोनियम नाइट्राइड बनाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। 23 कॉमन एलम इज। कॉमन एलम जो है ये क्या होता है, पोटाशियम सल्फेट अल्मोनियम सल्फेट डॉट 24H2O। इस ये जो पोटाश एलम है, ये जो आप इसको क्या कहते हैं, ये कॉमन एलम कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद 24 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलम। कह रहे इसमें एलम क्या है? तो एलम की अगर डेफिनेशन के ऊपर गौर करें तो वो सल्फेट होते हैं, मोनोवेलेंट आयन और ट्राईवेलेंट आयन। तो यहां पर देखें ये सल्फेट के साथ अमोनियम है, मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन है, और यहां पर सल्फेट के साथ यहाँ अमोनियम है और यहाँ एल्यूमिनियम है। तो एल्युमिनियम को अगर देखें तो इसमें क्या है, +3। तो ट्राईवेलेंट पॉजिटिव और मोनोवेलेंट पॉजिटिव सल्फेट आयन है, तो लिहाजा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 पर आ जाते हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 4a एलिमेंट्स इज। अब ग्रुप 4a जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो NS2 NP2 जो है ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। नंबर 26 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वेरियस एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं उनके बारे में कह रहा है, इनमें कौन सी बात ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन, डायमंड इज हार्डेस्ट एंड ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट। मेरे ख्याल में यही ठीक है। जो बाकी ऑप्शन उनको आप देखें इनमें, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 27 ठीक है जी। द क्रिस्टलाइन एलोट्रोप
ऑफ कार्बन एस। अब क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप जो है वो कौन सा है, वो डायमंड है। बाकी तो सब जो अमॉर्फस फॉर्म है, यहाँ जो लैम्प ब्लैक है, कोक है, चारकोल है, तो डायमंड जो है दैट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म। 28 two or more form of the same element which differ in the arrangement of atom in the crystal's lattice are called। अगर किसी एक एलिमेंट की दो फॉर्म है या दो से ज़्यादा फॉर्म है जो फिजिकली क्या है, डिफरेंट है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप कहते हैं। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 29 द पॉइजनस गैसेज प्रेजेंट इन द फ्यूम्स ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल की फ्यूम से निकलने वाली पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है जी, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 30 पर आते हैं, ड्राई आइस, ये होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। 31 पर आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स रिएक्शन विद। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं से अगर रिलीज हो रही है तो कैसे पता चलेगा, किसी रिएक्शन में बन रही है तो कैसे पता चलेगा, नजर तो आती नहीं है, इसका कोई कलर तो है नहीं, तो इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का उसमें मटेरियल बन जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 32 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है जी, 2.45। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 33 पर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन। अगर हम इस पे गौर करें कि कौन सा प्रोसेस है, रिएक्शन जो कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसमें जो फर्स्ट है एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑन कॉपर, इस वाले केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। बाकी ये तीनों गैसेस में जो बी और सी और डी आपको रिएक्शन दिए हुए, इनमें हाइड्रोजन गैस बनती है, फर्स्ट वाले में नहीं बनती। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 34 अल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ NaOH सॉल्यूशन टू फॉर्म। अल्युमिनियम जो है NaOH के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, पहले भी इस तरह की बात हो चुकी है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 35 पर आ जाते हैं, कार्बन रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म, क्या बनाएगा, कार्बाइड बनाएगा। ठीक है जी, उसके बाद 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइड जो है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। उसके बाद 37 सल्फर बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस। सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है जी, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। 38 पर आ जाते हैं, क्लोरीन हैज ब्लीचिंग एक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्लोरीन जो है उसका ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HOCl। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 39 पर आ जाते हैं, डायमंड कार्बन एटम्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड टू गिव द स्ट्रक्चर ऑफ। जब कार्बन एटम जो है आपस में मिलते हैं तो टेट्राहेड्रल यूनिट बनाते हैं। ठीक है जी, डायमंड के अंदर, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 40 पर आ जाते हैं, अल्मोनियम ब्रॉन्ज कंटेन्स। अब अल्मोनियम ब्रॉन्ज में कौन सी चीज़ें होती हैं, अल्मोनियम तो होता ही, उसके अलावा कौन सा मटेरियल मिक्स होता है, इसको आपने देखना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पहले है 10% अल्मोनियम और 90% कॉपर। हाँ बिल्कुल यही होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 41 फास्टीन का फार्मूला है PH3। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। 42 द कंपोजिशन ऑफ व्हाइट लेड इज रिप्रेजेंटेड एज। व्हाइट लेड की क्या कंपोजिशन है, इसको अगर आप देखें सबको, तो इसमें आपको नजर आ रहा है ये PbCO3 PbOH ट्वाइस, ये है, ये बेसिकली है कंपोजिशन ऑफ व्हाइट लेड, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 43 रेड लेड जिसको संधूर भी कहा जाता है, ये क्या है, ये सी ऑप्शन Pb3O4 इज द करेक्ट ऑप्शन। जी नंबर 44 क्या है जी, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटैश एलम इज। पोटैश एलम का एक्वस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, पोटैश एलम के एक्वस सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होता है। ठीक है, ड्यू टू कैटायनिक हाइड्रोलिसिस वो एसिडिक नेचर का होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 45 पर चलते हैं, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट टावर प्रोड्यूस। कॉन्टैक्ट टावर में बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड लाई जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है। ठीक है,
तो उससे क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो क्या है, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट आवर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है जी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 46, द प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन शीट बाय अ लेयर ऑफ जिंक इज नोन एज, इसको कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। जिंक की लेयर को हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर, तो इसको गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 47, बॉक्साइट इज एन ऑक्साइड मिनरल ऑफ, अब बॉक्साइट जो है किसका मिनरल है जी, अल्मोनियम का। ठीक है जी, पहले भी इस तरह की बातें आ चुकी हैं। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 48, हुप्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड इज यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ, किसकी रिफाइनिंग होती है जी, अल्मोनियम की रिफाइनिंग में इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो 48 में सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 49 पर आ जाते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर, ये क्या है, एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं जी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडा ऐश इज, सोडा ऐश किसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश कहा जाता है। ठीक है जी, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से 51 पर आ जाते हैं। ग्रुप 5 ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्रुप 5 के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कन्फिग्रेशन NS2 NP3 आएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 52, Pb3O4 इज द कॉमनली कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं जी, इसको हम रेड लेड कहते हैं, संदूर कहते हैं। तो सी ऑप्शन, तो 52 में कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 53 देखते हैं क्या है, द फार्मूला ऑफ क्रोम रेड इज, अब क्रोम रेड का फार्मूला क्या है, तो इसमें PbCrO4 फिर PbO डॉट PbO, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 54, हाइड्रोजन सल्फाइड हैज, हाइड्रोजन सल्फाइड की यहाँ लिखा हुआ है स्मेल के बारे में, तो उसकी रोटन एग जैसी स्मेल होती है, गंदे अंडे जैसी बू होती है। ठीक है जी, 55 पर आ जाते हैं, बॉक्साइट इज एन और यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, बॉक्साइट को किसके एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है जी, अल्मोनियम, बॉक्साइट से अल्मोनियम। ठीक है जी, नंबर 56 पर आ जाते हैं, क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म HCl एंड HCl, दिस रिएक्शन इज, मतलब जब क्लोरीन को वाटर में लेके जाते हैं, वाटर से रिएक्शन करके क्या होता है, ये दो चीज़ें बनाता है, दो प्रोडक्ट HCl और HOCl, तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो है इसकी रिडक्शन हो गई है, यहाँ पर देखें HOCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है जी, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 57, अमोनल इज मिक्सचर ऑफ, अमोनल दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, अल्मोनियम पाउडर और अल्मोनियम नाइट्रेट। ठीक है, एक्सप्लोजिव मटेरियल है जी, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 58, रोमिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर आर इक्विलिब्रियम एट द टेम्परेचर, तो ये 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है, ये इनके दरमियान क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 59, एक्वारिजियस मिक्सचर ऑफ, ये दो एसिड्स का मिक्सचर है जिसमें HCl और HNO3 है, 3 पार्ट HCl होता है और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 60 पर आ जाते हैं, द गैस इन किप्स ऑपरेट्स बाय द एक्शन ऑफ HCl और H2SO4 ऑन फेरस सल्फाइड, तो कह रहा है कौन सी गैस यहाँ बनती है, H2S गैस बन रही होती है। ठीक है जी, अब ये रिएक्शन होता है फेरस सल्फाइड के इनके साथ, तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 61, H2S इज, अब H2S के बारे में बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, क्या है, तो बेसिकली ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब उसके बाद हम चलते हैं 62 पर, विच गैस हैज रूटन एग स्मेल, अभी अभी इसके बाद बारे में बात हो चुकी है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 63, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय, हम नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 64, रूबी इज एन ऑक्साइड ऑफ, ये अल्मोनियम का ऑक्साइड होता है, Al2O3 होता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 65, व्हाट प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद डायमंड, डायमंड में क्या होता है, हार्ड होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ट्रांसपेरेंट, ये सारी प्रॉपर्टी उसमें शामिल हैं, तो डी ऑल ऑफ द अबव ये आएगा। ठीक है,
तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 66 पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रोमिक सल्फर? तो रोमिक सल्फर S8, इसमें S8 मॉलिक्यूल होते हैं, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 67 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद H2SO4 टू फॉर्म ओलियम? ओलियम के साथ कौन मिलकर बनाता है? H2SO4 किसके साथ मिलता है तो ओलियम बनता है? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2SO4 मिलते हैं तो ओलियम बनता है, H2S2O7 बनता है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 68 पर चलते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ ओलियम इज H2S2O7। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है जी। 69 पर आ जाते हैं। द कैटलिस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस? तो ये डी ऑप्शन वेनाडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल होता है जी। ठीक है। उसके बाद 70 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट H2SO4? कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सल्फोनेटिंग एजेंट है। तो हम देखते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट ये नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 71 पर चलते हैं। द चेयरिंग एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू टू इट्स बीइंग? बेसिकली ये क्या करता है, ये किसी भी मटेरियल से वाटर को रिमूव करता है, डिहाइड्रेशन करता है। जैसे शुगर के ऊपर इसको डालते हैं तो शुगर को क्या कर देता है, डिहाइड्रेट कर देता है, तो वो ब्लैक का हो जाता है, कार्बन बन जाता है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। 72 द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रोड्यूस? कह रहा है कि कॉपर का और कंसंट्रेटेड H2SO4 का अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? इस तरह का एमसीक्यूज पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इससे मिलता जुलता। तो इसमें क्या बनेगा जी? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, ये वाला इसमें प्रोडक्ट जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन है। 73 इन द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन नजर आ रहा है। अब इसमें H2SO4 एक्ट्स है, मतलब H2SO4 क्या काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, क्या काम कर रहा है? तो ये देखिए जिंक है, जिंक यहाँ पर जीरो चार्ज है, यहाँ +2 है, तो जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है। तो इससे हमें पता चल गया है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो 73 में ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद 74 है। ऑक्जेलिक एसिड when heated with concentrated H2SO4 gives? ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? C2H2O4, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। तो अगर आप देखें ये इसको H2SO4 से क्या क्या रिलीज होता है, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये चीजें। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। 75 विच इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर? मोस्ट स्टेबल, अगर हम एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करते हैं कि कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म जो है सल्फर की स्टेबल है, तो वो रोम्बिक सल्फर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। 76 which form of sulfur is insoluble in water as well as carbon disulfide? तो ये प्लास्टिक सल्फर है जो कि इनसॉलेबल है। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। 77 which of the following halogen is solid at room temperature? हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है और ब्रोमीन लिक्विड है, तो आयोडीन सॉलिड है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 78 which is the allotropic modification of the phosphorus? फास्फोरस की एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन, व्हाइट फास्फोरस, रेड, ब्लैक, ये सभी हो सकता है, तो ऑल मेंशन्ड अबव, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 79 पे क्या है। व्हेन H2S is passed through a solution of copper sulfate? ठीक है जी, तो कॉपर सल्फाइड इज प्रेसिपिटेटेड, कॉपर सल्फाइड बनता है, तो कह रहा था कलर ऑफ प्रेसिपिटेट इज, तो वो कह रहा है कि कलर प्रेसिपिटेट का क्या होता है? जब ये रिएक्शन होता है तो प्रेसिपिटेट का कलर जो है वो ब्लैक होता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास 80 पर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है जी। 81 इन द रिएक्शन कार्बन और नाइट्रिक एसिड, इस रिएक्शन में ये सब प्रोडक्ट बन रहे हैं। कह रहे नाइट्रिक एसिड यहाँ क्या काम कर रहा है? तो नाइट्रिक एसिड ने कार्बन की यहाँ जीरो चार्ज है, यहाँ कार्बन के ऊपर +4 है, तो क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुई है, सिंपल। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 83 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड? क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इट हैज नो स्मेल,
तो ये इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है रिड्यूसिंग एजेंट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। उसके बाद 83 रोमिक मोनोक्लिनिक एंड प्लास्टिक सल्फर आर, ये क्या होते हैं? ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं सल्फर की, तो एलोट्रॉप्स होते हैं। बी ऑप्शन इन द इज द करेक्ट ऑप्शन। देखें यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी हैं, आइसोमर, आइसोटोप, ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आइलोट्रॉप का मतलब होता है अगर एक ही एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में है। ठीक है, फिजिकली डिफरेंट है, केमिकल बिहेवियर उसका नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ फिजिकल बिहेवियर चेंज होने की बात हो रही है, तो ये एलोट्रॉप्स है। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 84 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड इज अब डाइबेसिक एसिड बिकॉज, अब सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक एसिड होता है क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन में जाकर दो हाइड्रोजन आयन, इसका एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है, तो लिहाजा ये डाइबेसिक एसिड है। यहाँ देखिए कहीं लिखा होगा, हाँ ऑप्शन है, ईच मॉलिक्यूल कंटेन टू हाइड्रोजन आयंस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। 85 पर चलते हैं। विच एसिड इज यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड ड्राइंग एजेंट? करें डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग एजेंट, ये सल्फ्यूरिक एसिड ये काम करता है जी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद 86 क्या है? विच हैलोजन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा हैलोजन जो है ब्लीचिंग एजेंट भी है, डिसइंफेक्टेंट भी है। तो ये आपके सामने सारे हैलोजन्स दिए हुए हैं, तो इसमें गौर करें तो हमारे पास क्लोरीन है जो कि ब्लीचिंग एजेंट भी है और डिसइंफेक्टेंट भी है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 87 विच करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स? कौन सा करेक्टर इंक्रीज होता है जी? जब टॉप से बॉटम किसी भी ग्रुप में आते हैं तो ये जो मेटेलिक करेक्टर है ये इंक्रीज होता है। ठीक है, तो मेटेलिक करेक्टर जो है वो टॉप से बॉटम क्या होता है? बढ़ता है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब उसके बाद 88 पर आ जाते हैं। विच प्रॉपर्टीज आर कॉमन बिटवीन बोरोन एंड सिलिकॉन? कह रहे क्या है? मेटलॉइड्स, दोनों मेटलॉइड हैं, सेमीकंडक्टर भी दोनों हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, ऑल ऑफ अबव, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 89 द फार्मूला फॉर रोम्बिक सॉरी आर्थोबोरिक एसिड इज? आर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला क्या है जी? तो ये है आर्थोबोरिक H3BO3, ये आर्थोबोरिक एसिड है जी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 90 पर आ जाते हैं। बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ अल्मोनियम। ठीक है जी, ये दोबारा आ गई बात। चलें, अल्मोनियम ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 91 H2SO4 रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल एंड लिबरेट्स? जब मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? इस वाले केस में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेयर्ड बाय हाई कंसंट्रेटेड H2SO4? करेक्ट, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो वुड को चेयर कर देता है, इसकी रिहाइड्रेशन कर देता है, पेपर की कर देता है, शुगर की कर देता है, तो ऑल ऑफ अबव, तो सभी इसमें आएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। 93 बेयर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन? अब हॉल मेथड, बेयर मेथड, सरपेक्स मेथड, तो ये किस में इस्तेमाल होते हैं? बॉक्साइट में, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट है जी नंबर 94 पे। अगर आप गौर करें तो नंबर 94 पे आपके पास है ड्यूरा ल्यूमन कंटेन। आप कह रहे हैं कि ड्यूरा ल्यूमन में क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, ऑप्शन ए को देखें, बी को देखें, सी को देखें, डी को देखें, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं? तो बी में है मैग्नीशियम और कॉपर, तो इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम होता है और क्या होता है? कॉपर होता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि इसमें बी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से अगर हम चलते हैं नेक्स्ट पर 95 पर, तो उसमें क्या है? ऑल द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय
कौन इनको डिस्ट्रॉय करता है जी? ये क्लोरीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 96। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ कैटलिस्ट? कह रहे थर्माइट प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट है, सब। तो थर्माइट प्रोसेस में कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 97। नाइट्रिक एसिड हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग, एसिडिक एंड ऑक्सीडाइजिंग, बेसिक एंड रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एंड ब्लीचिंग। अब देखने इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो नाइट्रिक एसिड में होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है एसिडिक भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग भी होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 98 पर आ जाते हैं। एन एलिमेंट दैट इज यूजुअली फाउंड इन एक्सप्लोजिव वेज। कौन सा एलिमेंट जो है एक्सप्लोजिव में होता है? सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, अल्मोनियम होता है, कार्बन होता है। तो इनमें देखें, गौर करें कि कौन सा ऐसा एलिमेंट। तो अल्मोनियम और अल्मोनियम नाइट्रेट जो होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं। तो अल्मोनियम जो है इस्तेमाल होता है एक्सप्लोजिव में। ठीक है जी। उसके बाद 99 पर चलते हैं। ओलियम इज, ओलियम जो है इसकी हम बात करते हैं कि ये क्या है। ओलियम बेसिकली ऑयल ऑफ विट्रियोल है, फ्यूमिंग H2SO4 है। क्या है ये? ऑयल ऑफ विट्रियोल तो H2SO4 है, ये फ्यूमिंग H2SO4 है। ठीक है जी, जिसके अंदर H2SO4 में SO3 को मिक्स कर दिया गया है, मिला दिया गया है। तो ये फ्यूमिंग H2SO4 जो है इसको हम क्या कहते हैं? ओलियम कहते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास लास्ट MCQs है। होपफुली आपको सब समझ आ गए होंगे और आपने इनको समझ लिया होगा। इसके बाद लास्ट में इसकी की भी मौजूद है, आंसर की है। ठीक है, अब आपने इनको क्या करना है कि अच्छी तरह से समझ लेना है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर आपको नेक्स्ट चैप्टर के MCQs पढ़ाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।